ठीक, चलिए बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। हम लिख सकते हैं द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। अब वर्ड्स ऑफ इंग्लिश क्या है? वर्ड्स ऑफ इंग्लिश क्या क्या है? इंग्लिश को किसमें डिवाइड किया गया है? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड किया गया है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। ठीक है, अब ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी होती हैं? पहले तो आप वो नोट डाउन करिएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये है अब आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो क्या हम सारी के सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच आज ही कवर कर लेंगे? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एक टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करने में। देखिएगा स्टूडेंट्स, जब आप ग्रेड फर्स्ट या ग्रेड सेकंड की तैयारी करते हैं तो इसको आपको इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि आप नाउन उठा के कोई 20-25 रूल कर लो तो आपका एग्जाम क्लियर होगा, पॉसिबल नहीं। प्रोनाउन उठाया, एडजेक्टिव उठाया, कुछ एक रूल्स कर लिए, क्वेश्चन आंसर कर लिए, तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हो और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो जो कि आपका 300 मार्क्स का है, तो मेक श्योर कि आप बेसिक, एडवांस, थ्योरी, कॉमन एरर एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये चारों तरीके से आप तैयार करेंगे। तो इस क्लास में मैं आपको थ्योरी तो पढ़ाऊंगी, बट इसमें थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी बनेंगे, इसमें रूल से जुड़े हुए क्वेश्चन बनेंगे, इसमें कॉमन एरर से जुड़े हुए क्वेश्चन बनेंगे और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो मेक श्योर कि आप जो भी पढ़े डिटेल में पढ़े, आप अपने माइंडसेट को बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा कि ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बहुत डिटेल में पढ़नी है। आज इस क्लास में जितनी बेसिक के लिए आपको जरूरत है वो मैं सब पढ़ा दूंगी, ठीक है। बट अगर आप ये सोचें कि आज ही हम पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर लें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आज की क्लास में एक लर्नर के लिए सेकंड ग्रेड की शुरुआत करने के लिए जो भी कंपोनेंट्स आपको चाहिए, वो नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, जितना भी बेसिक चाहिए आज वो कवर होगा। एंड फर्दर फिर आपका जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे हम इन पार्ट्स को कवर करते जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि पढ़ने का पैटर्न क्या होना चाहिए और आपकी तैयारी का एक बोलते हैं ना लाइन ऑफ इंटरनेट को व्हाट हैपेंड, ऑल ओके। चलिए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब देखो आज मैं जो छोटा सा बेसिक पार्ट लेकर के आई हूँ वो है आपका ये वाला, हम यही पढ़ेंगे आज, ठीक है। नाउन के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के बारे में और थोड़ा सा प्रोनाउन के बारे में, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन थोड़ा रिलेट करते हैं। इसके बाद के जो सेशंस आएंगे, जो आपका एडजेक्टिव है, ये आपका पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस होगा, ठीक है। तो आज आपका ये बेसिक जानना जरूरी है। जैसे आप एक घर बनाते हो तो उसमें नींव डालते हैं क्या, जो बेस आप बनाते हो, और वो बेस आज वही हम पढ़ेंगे। देखिएगा लिखा हुआ है मैंने क्या क्या पढ़ना है। आज हम सिर्फ बेस पढ़ेंगे। ये जब बेस बनेगा तो इसके ऊपर आप 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए, और अगर ये बेस ही नहीं है तो फिर मैं आपको 1000 बार ही पढ़ा लूं कि नाउन ये होता है, प्रोनाउन ये होता है, एडजेक्टिव ये होता है, सेंटेंस ये होता है, आप चाह करके भी उन चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होती हैं, इतना काफी है ये जानना। अब शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने लिखी है नाउन। सिंपल नाउन के चैप्टर में नाउन को डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो ये मत सोचिएगा कि आज जितना नाउन पढ़ा दिया खत्म हो जाएगा, ठीक है। नाउन बेसिकली क्या है? नाउन, एक मिनट में थोड़ा सा नाउन है एनी नेम। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज जिसको नाम देना पड़े उसको हम कहते हैं नाउन। नाउन बेसिकली क्या है? एनी नेम।
अब नाउन के चैप्टर में नाउन क्या है, काइंड्स क्या है, रूल्स क्या है, वो हम नाउन के चैप्टर में देखेंगे। नाउन क्या है, एनी नेम, राम, सीता, गीता, इलाहाबाद, कुछ भी आपने ले लिया, राम, सीता, गीता, कुछ भी लिख लिया आपने, मनीष लिख लिया, ये सब के सब क्या है, चेयर, टेबल, यूनिवर्स, अर्थ, ये एनी नेम है। ठीक है, एनी नेम, दुनिया में कोई भी नाम। और प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या कहता है, अ वर्ड used in place of a word used in place of a noun, या फिर आप लिख सकते हैं pronouns, pronouns are words used in place of nouns। आप ये वाली बात कह लीजिए या फिर ये वाली बात कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहा जाता है। एनी नेम, एनी नेम में क्या आ सकता है, राम आ गया, सिटी आ गया, ठीक है, फिर गांधी आ गया, रोज आ गया, है ना, स्टूडेंट आ गया। एनी नेम जिसमें किसी चीज को नाम देना पड़े, अर्थ आ गया, मून आ गया, यूनिवर्स आ गया, हजारों करोड़ों मिलियन नाउन्स हो सकती हैं और उसकी जगह पर प्रोनाउन, थोड़ी सी प्रोनाउन है। दोनों को डिटेल डिस्कशन इन्हीं के टॉपिक में होगा। लेकिन आज ये हमारे लिए क्या जरूरत है, आज इनकी क्या जरूरत है, इन नाउन और प्रोनाउन की आज हमें क्या जरूरत है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए कि नाउन की क्या जरूरत है। एक सेंटेंस में आखिर नाउन हमें क्यों चाहिए है। याद रखिएगा, एक सेंटेंस में नाउन हमें चाहिए होता है क्योंकि नाउन काम करता है एक सब्जेक्ट का, नाउन काम करता है एक ऑब्जेक्ट का, नाउन काम करता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का, और नाउन काम करता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। नाउन काम करता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। अब आपके लिए, बहुतों के लिए वर्ड्स काफी नए होंगे और बहुतों ने हो सकता है एक दो वर्ड्स के बारे में सुना हो। यही इंपॉर्टेंट है आज। अगर आज हम यही नहीं समझे तो फिर आगे तो बढ़ना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो नाउन का सबसे पहला काम क्या है, आज यही हमारा टॉपिक है और प्रोनाउन को थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है, तो नाउन एक सब्जेक्ट की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करते हैं, एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करते हैं। एक एक करके समझेंगे कैसे। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1, सोहन bought a bag, Rajat ate the cake, Ram teaches English. Number 4, Sunita likes Ankita. Number 5, Salman loves Sonali. Number 6 लिखेंगे, Hari completed the task with रोहन। यहां पर आप एक नोट लिखेंगे और नोट में क्या लिखेंगे, मेन वर्ब से व्हाट या whom के रिप्लाई, मेन वर्ब से व्हाट या whom के रिप्लाई ऑब्जेक्ट होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मेन वर्ब से व्हाट या whom के रिप्लाई ऑब्जेक्ट होते हैं। ये नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, प्रीपोजिशन के बाद
हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, कभी भी सब्जेक्ट आता ही नहीं है। और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नाउन भी बन सकता है और प्रोनाउन भी बन सकता है, और वही हमारा आज का डिस्कशन है। देख लीजिएगा आप, पहली स्लाइड में लिखा हुआ है नाउन, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट एंड प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि आपको दो इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने बनवाए हैं। एक तो ये है कि मेन वर्ब से व्हाट या whom के रिप्लाई होते हैं ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन को। सोहन, रजत, राम, सुनीता, सलमान, हरी, सब के सब सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं। और क्या सब के सब नाउन हैं? बिल्कुल हैं। तो क्या एक नाउन, ये पढ़ा, क्या एक नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करता है? पहला पॉइंट तो हो गया आप सबको क्लियर। आपने देखे कि फंक्शंस ऑफ नाउन क्या क्या है, नाउन क्या क्या काम करता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स 1 to 6 में आपने क्या देखे? सोहन, रजत, राम, सुनीता, सलमान एंड हरी, ये सेंटेंस के क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। बोलो क्लियर है? अब अगर ये सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं तो यानी कि नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। देखते हैं, बॉट खरीदना, एट खाना, टीचर्स पढ़ाना, लाइक्स पसंद करना, लव्स प्यार करना, कंप्लीटेड पूरा करना। जब भी कोई शब्द आपसे काम करवाता है तो वो होता है एक्शन, राइट? कोई भी वर्ड जब आपसे काम करवाने लगता है तो एक्शन करवाता है तो उसको हम कहते हैं वर्ब। ठीक है, उसको हम कहते हैं वर्ब। अब यहाँ पर बॉट हुआ, एट हुआ, टीचर्स हुआ, लाइक्स हुआ, लव्स हुआ, कंप्लीटेड हुआ, ये सारी की सारी क्या है? वर्ब्स हैं। ये सारी की सारी क्या है? सब्जेक्ट है। ऊपर मैं लिख देती हूँ सोहन, और ये सारे के सारे क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। ये सारे के सारे क्या है? वर्ब्स। अब आप देखिए, मोहन बॉट, मोहन ने क्या खरीदा? व्हाट, आपका आंसर है अ बैग। क्या ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहलाएगा? एट व्हाट, क्या खाया? आपका आंसर है मैडम केक खाया। क्या ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है? अपने आप से पूछिए। राम टीचेस, राम ने क्या टीच किया? इंग्लिश। क्या ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है? सुनीता लाइक्स, सुनीता ने किसे पसंद किया? whom, क्या एंड किसे, किसे पसंद किया? अंकिता। क्या ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है? सलमान लव्स सोनाली, सलमान किसको प्यार करता है? whom, आंसर है सोनाली। क्या ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ? हरी कंप्लीटेड व्हाट, हरी ने क्या कंप्लीट किया? द टास्क। क्या ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है? मैंने आपको तीन चीजों को समझाया है, पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब एंड तीसरा ऑब्जेक्ट। मुझे उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा कि हाउ टू फाइंड ऑब्जेक्ट। राम ने क्या खरीदा, रजत ने क्या खाया, राम ने क्या पढ़ाया, सुनीता किसको पसंद करती है, सलमान किसको प्यार करता है, और हरी ने क्या कंप्लीट किया। तो यहाँ पर क्या और किसका के आंसर आपको मिले ऑब्जेक्ट। अब जरा नजर देखिएगा आप, नजर अपनी सेंटेंसेस पर रखिए और चेक करिए। अ बैग, द केक, इंग्लिश, अंकिता, सोनाली, द टास्क, क्या ये नाम है? बिल्कुल ये कोई भी नाम है। अगर ये सारे के सारे नाम हैं तो यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं? नाउन हो गए, है ना? यानी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? नाउन। चेक करिएगा, ये दो बातें समझ में आ गई क्या सारे बच्चों को? नाउन तो हमने पढ़ लिया, एनी नेम होता है, लेकिन आज मैं नाउन और प्रोनाउन पर ही रुक गई क्योंकि अभी हम इतनी दूर तक नहीं जा सकते कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। पहले इसका बेस बनाना पड़ेगा। नाउन को पहले आप बेस बनाओगे तब जाकर इसके ऊपर कुछ भी समझ पाओगे। तो नाउन एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की। जरा देखिएगा क्वेश्चन को। टास्क के बाद मैंने लिखा है विद, विद ये है प्रीपोजिशन। अगर प्रीपोजिशन है और उसके बाद ये रोहन क्या है? ऑब्जेक्ट है। चेक करिए क्या प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है या फिर सब्जेक्ट आता है। कहीं मैंने लिखा है क्या इस स्लाइड पे प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है या सब्जेक्ट आता है? पहला क्वेश्चन अपने आप से ये पूछिए। तो मेक श्योर करिए कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट ही आएगा। ठीक है, अगर प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है तो यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया, जिसको हम कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यानी विद रोहन को मैं एक नाम दे दूंगी और वो नाम क्या कहलाता है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये हुई ना बात। अब आप देखिएगा,
प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्या ये टर्म समझ में आई? थोड़े एग्जाम्पल मैं आपको और करवाऊंगी, क्योंकि जब तक बच्चा एग्जाम्पल नहीं पढ़ेगा उसके लिए डिफिकल्ट है सीखना। मैं और एग्जाम्पल आपको करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 लिखना जरूरी है आपको। हरीश participated in the competition on Sunday. Question number 8. They have read the instructions. They have read the instructions. Question number 9. He placed the book on the table. Question number 10. I bought a pen for you. Question number 11. Raman is a teacher. Question number 12. Sohan is a doctor. नोट डाउन कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को, एक एक सेंटेंस को एनालिसिस करना है, सिर्फ समझना है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैं डिस्कस करूंगी whenever it requires, जब भी रिक्वायरमेंट होगा डिस्कस करने का, आई विल डेफिनेटली डिस्कस। लिख लिया सबने? बढ़े आगे। अब पहले इनको डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। हरीश सब्जेक्ट है, दे, ही, आई, राम, सोहन सबके सब क्या है? सब्जेक्ट है। राम हुआ, सोहन हुआ, ये तो हो गए नाउन। ही, दे, ही एंड आई ये हो गए प्रोनाउन, नाउन की जगह यूज होने वाले वर्ड्स। पार्टिसिपेटेड, हरीश पार्टिसिपेटेड, हरीश ने पार्टिसिपेट किया। इसमें व्हाट या हुम के रिप्लाई नहीं है, ये खाली एक वर्ब। हैव रेड क्या पढ़ा? इंस्ट्रक्शंस। व्हाट क्या पढ़ा? इंस्ट्रक्शंस। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, इन क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन है क्या इन? क्वेश्चन नंबर 1, इन प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। फिर से ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ये क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑन संडे क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशनल, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इन द कॉम्पिटिशन क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। द इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाएगा? सिर्फ द इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। ही प्लेस्ड व्हाट, उसने क्या प्लेस किया? द बुक क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑन क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन, इसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ऑन द टेबल क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। खाली अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे तो कोई फायदा नहीं है, समझना पड़ेगा आपको। बिना समझे ये सेंटेंसेस किसी काम के नहीं। बॉट, आई ने क्या खरीदा? बॉट अ पेन,
ऑब्जेक्ट है, फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो फॉर यू क्या काम कर रहा है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। आपने अभी अभी नोट्स बनाए होंगे, चेक करिए क्या प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन दोनों आती हैं। यहाँ पर ये नाउन है, जबकि यहाँ पर ये क्या है, प्रोनाउन है। यहाँ पर ये क्या है, प्रोनाउन है, हेंस प्रूव्ड। समझ में आई बात, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है बात। अब यहां तक चेक करिए, पीछे हमने क्या लिखा, नाउन का काम होता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह काम करना। मुझे उम्मीद है कि ये थर्ड पॉइंट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, कोई भी शायद डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमने काफी सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। और प्रीपोजिशन के बाद नाउन भी आ सकती है और प्रोनाउन का यूज भी हो सकता है, जो कि हमने 10 एग्जाम्पल तक देखा है। बात करेंगे राम के टीचर होने की और सोहन के डॉक्टर होने की। यहाँ पर राम और सोहन दोनों सब्जेक्ट हैं, और ये अ टीचर और अ डॉक्टर किसके बारे में बता रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर अ टीचर एंड अ डॉक्टर को क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या ये बात क्लियर हुई। ऐसा शब्द जो हमें सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है, राम का टीचर होना, सोहन का डॉक्टर होना, ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, और इसी को ही हम कहते हैं सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। चेक करिएगा, नाउन एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करती है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर जो 11th और 12th है वो इसी का एग्जाम्पल है कि नाउन एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम करती है। सब्जेक्ट के बारे में ही बताना, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है अ टीचर अ डॉक्टर, जिसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये तो बात हुई, यहां तक बात करेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की।